राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे चुके हैं या फिर नई जो भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को राम राम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जो आपका मेडिकल होता है उसमें क्या क्या होता है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी एक वीडियो बनाई थी, एक नहीं दो वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे भाई ऐसे है वैसे है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लेना क्योंकि ये लास्ट वीडियो रहेगी। इस भर्ती में आपको पता लग जाएगा कि भाई मेडिकल में क्या क्या होता है, और इतना ज़्यादा मेडिकल में खास नहीं होता जो आप सोचते हो। तो भाई बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है, अगर आप नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो, आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन की बुक आ चुकी हैं जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पे भी अवेलेबल हैं। यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर मैं इसका डेमो दिखाऊं आपको तो डेमो इस तरीके से, जैसे मैथ का डेमो देख लीजिए एक बार। मैथ का डेमो अगर देखते हो आप तो यहाँ पर पूरे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। साथ में ही यहाँ पर देखो, पहले टॉपिक वाइज जो है थ्योरी है, उसके बाद में आपके एमसीक्यूज हैं, उसके बाद में आपके आंसर की है, और उसके बाद में आपका सॉल्यूशन है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बुक जो परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई आपके मेडिकल में क्या क्या होता है। तो भाई मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मेडिकल जो है कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मेडिकल आर्मी की तरह होता होगा। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आर्मी में क्या होता है, जैसे अपने खुद के डॉक्टर होते हैं उनके, और बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक होती चीज़ें। लेकिन पुलिस में, जब हरियाणा पुलिस में आपका जब मेडिकल होगा ना, तो एक तो अगर आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम लगती है आपको कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से मैं बाहर हो सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा 1% भी नहीं है। आप बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री हो सकते हो अभी से। अब अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेस बता देता हूँ आपको। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग के लिए मतलब आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है, रिजल्ट आने के बाद में आपको अलग अलग बटालियन में बांट देंगे। जैसे मान लीजिए बटालियन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग बटालियन में आपको वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। और वहाँ से विजिट करने के बाद में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका बटालियन नंबर 1 में आपका रोल नंबर आ गया कि भाई इस रैंक का बच्चा बटालियन नंबर 1 में रिपोर्ट करेगा, तो आप रिपोर्ट करने जाओगे अपने बटालियन 1 में। बटालियन 1 में रिपोर्ट करने जाने के बाद में वहाँ पर क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, वो आपके ले जाएंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे ओरिजिनल। अब डॉक्यूमेंट लेने के बाद में क्या है, जैसे मान लीजिए उसमें मतलब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक फॉर्मेलिटी के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेंगे जिससे मेडिकल आपका करवाया जा सके। ठीक है, तो मेडिकल के लिए फिर आपको लेके जाएंगे। अब मेडिकल के लिए लेके जाएंगे उस टाइम पर, जैसे बसों में बैठा लेते हैं भाई, 50-50, 60-60 बच्चों की बस में बैठाकर आपके आसपास का जो सिविल हॉस्पिटल होगा उसमें आपको लेके जाएंगे। तो सिविल हॉस्पिटल का मतलब ये है कि साधारण जो अपने जो अस्पताल होते हैं सरकारी, उनमें लेके जाएंगे, तो उनमें जो डॉक्टर होते हैं वही आपका मेडिकल करते हैं। ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात ये इसलिए है। अब एक बात बताते हैं आपको, जैसे आप जैसे मेडिकल करवाने के लिए जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पब्लिक वैसे डीलिंग पब्लिक रोज आती है, मतलब अस्पताल में कोई न कोई इश्यूज लेके, तो उनके साथ में ही आपका मेडिकल भी होगा। ऐसा नहीं है कि उनको आज बंद कर देंगे, भाई आज मत आना, आज तो मेडिकल करवाएंगे हम, कल आना आप, ऐसा नहीं है। वो भी आपके साथ में रहते हैं और आप भी मतलब साथ साथ में मेडिकल करवाते हो। अब होगा क्या, आपकी एक पर्ची कट जाएगी। पर्ची कटवाने के टाइम पर आपके पास में 2 या 3 पुलिस कर्मी हो सकते हैं आपके साथ में, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। वो आपकी पर्ची कटवा देंगे सबकी कि भाई ये अपनी पर्ची ले लो, और एक स्लिप से लेकर आपको बोलेंगे कि भाई अपना अपना मेडिकल जो है वो करवा लो। 7-8 पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको डॉक्टरों से साइन करवाने होते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है, तो भाई एक तो आपका देखो ECG होता है, वो आपको करवाते हैं। और भाई सच्चाई बताऊं ना, तो हमारा जो मेडिकल हुआ था उस टाइम पर, देखो भीड़ होती है ना, भीड़ इसलिए होती है, डॉक्टर भी सरकारी होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा टाइम भी खराब ना हो, तो वो जल्दी जल्दी करवा देते हैं। आधे का तो ECG हुआ ही नहीं था, किसी और का ECG चिपका दिया, है ना। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें हमने हमारे मतलब टीम में जब हम वहाँ पे जब मेडिकल के लिए गए थे तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। मतलब वो जल्दबाजी करते हैं, कोई बात नहीं भाई, इस भीड़ को ख़त्म करो जल्दी जल्दी, क्योंकि जनरली पुलिस में नॉर्मल फिट चाहिए, और नॉर्मल फिट सभी होते हैं। ठीक है, नॉर्मल फिट जो है बिल्कुल सभी होते हैं। तो ECG जो है वो वहाँ पे हो चुका था, बिल्कुल नॉर्मल। कईयों को तो ECG पूरा करवाया था,
किसी किसी का ईसीजी जो है किसी और का दे दिया, भाई तू कोई बात नहीं इसको ले जा, ठीक है। ये है ईसीजी का प्रोसेस। उसके बाद में मान लीजिए आपने एक्सरे करवा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पहले ही ईसीजी करवाना है। आप किसी भी डॉक्टर के पास में पहले जा सकते हो, बाद में किसी और के पास चले जाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सरे भी होता है आपका, तो उस टाइम पर एक्सरे में टाइम लगता है, तो एक्सरे में भी हमने ऐसा देखा कि भाई एक्सरे में भी वही चीज़ें जल्दबाजी में किसी का एक्सरे ऐसे पकड़ा दिया, भाई हाँ ठीक है। अरे इतना कुछ भी नहीं चेक करते, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेडिकल जो है ना उसमें इतना डीपली नहीं देखते, ठीक है। एक्सरे हो जाएगा आपका, जनरली देखो 90% का अगर एक्सरे करवाते हैं ना, 10% ऐसे मिल जाएंगे जिनका एक्सरे होगा ही नहीं, है ना। ये आपको देखने को मिल जाएगा। हो गया एक्सरे, उसके बाद में आप जा सकते हो अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, वहाँ पे करवाना पड़ेगा, मतलब ये वहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, हाँ भाई ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक आपकी आँखें टेस्ट होंगी। भाई आँखों में क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी जो आँखें हैं ना उसमें चेक क्या क्या करेंगे, तो भाई चेक करने के लिए तो एक तो आपकी जो आईज़ हैं उनके कितने नंबर है, मतलब जैसे 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है, तो वो चीज़ें चेक होंगी। और साथ में ही आपका कलर ब्लाइंड तो नहीं है, ये भी चेक होगा। तो अब एक सवाल ये उठता है कि भाई कलर ब्लाइंड में किसी किसी की होता है ना। अब इसमें भी सच्चाई है, इसमें सच्चाई ये है भाई, कलर ब्लाइंड के बच्चे जिनको कलर ब्लाइंड था वो भी बच्चे लगे हैं, ठीक है, लगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो पैसे दे के लगे हों, नहीं भाई, बस डॉक्टर अच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है, बिना पैसों के भी सुन लेते हैं, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल है भाई। उसमें क्या है, उसमें मान लेते हैं कि यार चलो बच्चा है, उसका लाइफ का सवाल है, मुश्किल से नौकरी लगी है, क्यों इसकी ज़िंदगी ख़राब करें, ठीक है। और पुलिस महकमे में इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है कलर ब्लाइंड वाली, क्योंकि आपको ज़्यादा ही डीपली दिक्कत है, ज़्यादा ही बिल्कुल ही रंग समझ में नहीं आता, जैसे लाल रंग है ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत है, लेकिन इतना शायद इतना ज़्यादा किसी को ना हो, नॉर्मल है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, कलर ब्लाइंड जो है ना, मतलब एक बार कलर ब्लाइंड जिसको प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा के मतलब अपना ध्यान जरूर रखना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ में भी जो 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनका हुआ है, और जो मतलब होना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत समझना कि भाई नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना मत बिल्कुल भी। अभी आप रिलैक्स रहो, और टाइम पे अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो उस टाइम पर कोई पुराना बच्चा लगा हो ना, जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में लगा हो, उसका भी मेडिकल हुआ होगा, तो उसको सब कुछ पता होगा, है ना। अपने दोस्तों में पूछ लेना किसी से कि भाई मेरे कलर ब्लाइंड की दिक्कत है, तो क्या तरीका है, किस तरीके से क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में जो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, हमारे जो कान चेक होते हैं, कान में क्या है, नॉर्मल चेक होते हैं भाई, कि कान का कोई पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, इस तरीके से कान आपके चेक होते हैं। और कान के बाद में जो है लगभग चीज़ें आपकी हो चुकी, हाँ, फिर आपकी जो अपने जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो उनके पास में भी सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, तो वो देखते भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। हाँ, कभी कभार मूड बन गया तो किसी किसी चेक कर लिया, ऐसा नहीं है सबका चेक करते हैं। हाँ, मूड बन गया तो चेक कर लिया भाई क्या है क्या नहीं है। अब जो आप देखते हो ना, कई बच्चे पूछते हैं भाई मेरे पैरों के तलवे हैं वो बिल्कुल सपाट है, मतलब बिल्कुल सीधे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जो हम कुछ फ्लैट फुट बोलते हैं जिसको हम, तो ऐसी दिक्कत वहाँ पे नहीं है भाई। जो अपनी जो हमारे घुटने होते हैं उनमें जो गैप होना चाहिए वो आर्मी में होता है भाई, हरियाणा पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हरियाणा पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है भाई। तो ये सारे पॉइंट हैं। और इसके अलावा कोई, हाँ, जो कई बच्चे एक बात और पूछते हैं कि भाई अपने जो मतलब जो अपने प्राइवेट पार्ट्स हैं वो चेक होते हैं नहीं होते, तो भाई हमारे वहाँ पर किसी के भी नहीं हुए, तो आपके भी शायद ना हो, क्योंकि उस टाइम पर जब ज्वाइनिंग होती है हरियाणा पुलिस की तो एक तो भीड़ भाड़ होती है, और वो इतना टाइम नहीं होता डॉक्टर के पास में कि आपके प्राइवेट पार्ट भी चेक करें। हाँ, आर्मी का अलग है, आर्मी को मत सोचो, आपका मेडिकल आर्मी का मेडिकल नहीं हो रहा है, आपका मेडिकल हो रहा है पुलिस का मेडिकल, जो कि नॉर्मल मेडिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, मैंने शायद सब कुछ बता दिया है। फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो भाई कमेंट में छोड़ देना, कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से, क्योंकि भाई टाइम मिलता नहीं है। और अगर कोई अपडेट होगी कुछ भी किसी चीज़ की तो मैं भी वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डालता रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।